वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है द स्कॉलर गिव्स का एक्सप्लेनेशन फॉर्म। एग्जाम में जो पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन लाइन, तो उसका ये जो फॉर्म है जो हम आपको समझाएंगे, तो आपको इस तरह से एग्जाम में लिखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है। इसमें से लाइन सबसे पहले जो है ना 1 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है, पेसेज विद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, यानी कि ये लाइन को जो है ना, तो ये जो है ना लाइन है, जैसे कि नो मेसन हैड सी नाउ नो फोर्स सी नाइदर हॉर्स नॉट एस रोल राउंड इन अर्थ ड्यूनल कॉर्ड्स विथ रॉक एंड स्टोन एंड ट्री। ये जो है ना लाइन है, ये तीन क्वेश्चन पूछता है। ए, इधर बी और सी, ए बी सी करके पूछता है और इसमें से 3 का जवाब देना होता है। 3 बुक है पेपर 2 में। मिस्ट्रिक फर्स्ट है मिस्ट्रिक डम, सेकेंड है स्कॉलर गिप्सी, थर्ड है द रैप ऑफ लॉक्स। ये तीनों से एक एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो ये जो है द स्कॉलर गिप्सी का फॉर्म है। जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन को जो है ना एक्सप्लेन करना है, तो ये फॉर्म है। फर्स्ट पैराग्राफ में जो है ना राइटर के बारे में लिखना है, वो कौन से सेंचुरी से थे उसका, और वो पोइट थे या राइटर थे, ये सब के बारे में लिखना है। सेकेंड पैराग्राफ में जो है ना, उसमें जो है ना पोयम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इधर देखते हैं, ये जो लाइन हम छोड़े यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए, इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से डेट। इस लाइन में जो है ना पोइट जो है, यानी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये जो है ना डैश डैश छोड़े, यहाँ पे आपको जो लाइन दिया जाएगा एग्जाम में, तो ये जो लाइन है इस लाइन को एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पे जो हम डैश डैश छोड़े यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये फॉर्म का जो है ना एंड किस टाइप से करना है वो ये है। तो आइए हम आपको फॉर्म समझाते हैं किस टाइप से एग्जाम में लिखना है ये फॉर्म को। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए ग्रेट पोस्टरल इलिजी द स्कॉलर गिप्सी। ये जो लाइन है किससे लिया गया है, स्कॉलर गिप्सी से लिया गया। और ये जो पोयम जो है ये ग्रेट पोस्टर इलिजी है, विच हैज बीन कंपोज बाय मैथ्यू अर्नट। और इस पोयम को जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है, पोयम को मैथ्यू अर्नट के द्वारा लिखा गया है। हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। और ये जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है, ग्रेटेस्ट पोइट जो है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, महान है। और ये किस टाइम में थे, सेकेंड हाफ और 19th सेंचुरी के टाइम में ये था। विच इज कॉल्ड विक्टोरियन एज। और इस एज को क्या कहा जाता है, विक्टोरियन एज कहा जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इस विक्टोरियन एज कहा जाता है इस पीरियड को किस टाइम में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। दिस पोएम इज ए फाइन इलिस्ट्रेशन ऑफ अनरोड Arnold well now Dixon that poetry is a criticism of life under the condition fixed for such a criticism by the law of poetic truth and poetic beauty। तो ये जो 90 ये विक्टोरियन एज कहा जाता है उस टाइम को। और ये जो है किस में आता है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। और इस पोयम का ये जो पोयम है फाइन इल्यूस्ट्रेशन है, और किसके द्वारा लिखा गया है, एर्नोट के द्वारा लिखा गया। और इसे इसे क्या कहा जाता है, डिक्शन कहा जाता है, जिसमें से पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कि पोइट्री जो है उसका जो है ना लाइफ के बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है। अंडर द कंडीशन फिक्स, और इसके जो अंडर कुछ कंडीशन है वो फिक्स है। सर्च ए क्रिटिसिज्म, और सर्च कर रहा है क्रिटिसिज्म को, बाय द लॉ ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी, यानी कि इसका कुछ लॉ है जिसमें से फर्स्ट ये पोएटिक ट्रूथ यानी कि पोयम की सच्चाई, और पोएटिक ब्यूटी पोयम की ब्यूटी उसका नेचर के बारे में है। उसके बाद सेकेंड स्टेंजा में है बीइंग सेंसिटिव टू द आइडिया ऑफ द एज इन द सोशल की स्कॉलर गिप्सी ही वांट टू प्रेजेंट द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ हिज एज। ये जो स्टार्ट होता है, ये जब बीइंग क्या था, सेंसिटिव था, और इसका जो है ना इसके टाइम का एज का जो है ना आइडिया करता है ये स्कॉलर गिप्सी। और वो चाहता है कि उसके जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है उस टाइम जो बर्निंग प्रॉब्लम था उसके बारे में जो है ना वो डिस्कस करता है। हिज एज यानी कि उस एज में द लेक ऑफ spiritual feeling touches his imagination, and it was expressed very beautifully and emphatically by Enrod in the scholar Gipsy। ये जो है
ये जो है ना लॉक करता है स्पिरिचुअल फीलिंग को, और वो काफ़ी ज़्यादा टचेज होता है। वहाँ का जो इमेजिनेशन होता है, यानी कि वहाँ के बारे में जो कल्पना किया होता है, उसको जो है ना वो एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में डिस्कस करता है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ब्यूटीफुल तरीके से, वेरी ब्यूटीफुल्ली, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से और इनफैक्टली जो है ना वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता है एनरोड, और किसके किसके द्वारा, स्कॉलर गिप्सी में। यहाँ देखिए, इट्स इज एन इमेजिनेटिव पोयम ऑफ द डेथ ऑफ लाइफ। और ये जो पोयम है इमेजिनेटिव पोयम है, यानी कि कल्पना किया गया पोयम है, और डेथ ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ की जो डेथ होती है उसके बारे में है, एंड द फैट और लाइफ की सच्चाई के बारे में है, ऑफ 19th सेंचुरी। और किस टाइम का, 19th सेंचुरी के टाइम का है ये पोयम, इमेजिनेशन पोयम है, कल्पना किया जाता है डेथ ऑफ लाइफ और द फेट 19th सेंचुरी के टाइम से, which has been mentioned in Vanity of the Dogmat by Glenville in 17th century। ये जो पोयम है द स्कॉलर गिप्सी, इसका जो है ये जो मेंशन है कहाँ से है, वैनिटी ऑफ डॉगमेटिक जाइंग बाय ग्लेनविल से मेंशन किया गया है। ये जो अभी बोले हम, ये 17 सेंचुरी का था। उसके बाद यहाँ है, इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से डेट। इस लाइन में ये जैसे कि ये जो लाइन दिया हुआ है, तो इसका कहने का मतलब है इस लाइन में ये जो लाइन लिया गया है उसमें पोइट क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो लाइन है इसको अगर आप जान रहे हैं, इसके बारे में आपको पता है या, तो आप इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आपको इम्पोर्टेंट लाइन चाहिए एक्सप्लेनेशन का तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के डालूंगी। अब ये इसको एंड कैसे करना है इस फॉर्म को, इन शॉर्ट, यानी कि ये जो है ना शॉर्ट है, वी कैन से, और वो जो कह रहे हैं डेट दिस लाइन आर अप्रोप्रिएट। ये जो पोइट जो है वो इस लाइन में जो है ना बोलते हैं और अप्रिसिएट करते हैं, टू प्रेजेंट द व्यू ऑफ द पोइट, यानी कि प्रेजेंट टाइम जो है ना व्यू ऑफ द पोइट जो है वहाँ प्रेजेंट टाइम को जो है ना व्यू कर रहा है अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। Ones can find the effect of classical writer clearly। ये जो पोइट जो है वो फाइंड करते हैं और उसका जो है ना कुछ इफेक्ट है क्लासिकल राइटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियरी है। द स्टाइल इज द इपिटोम ऑफ द क्लासिकल ट्रेंड। और इसका जो स्टाइल है वो इपिटोम है और क्लासिकल तरीके से है। एवरीवेयर वी आर कॉन्साइंस ऑफ पोइट common and over the most appropriate and effective world and the rigid economy in their employment। और यहाँ ये जो एवरीवेयर यानी कि ये जो ना डेली जो है ना कॉन्साइंस करते हैं पोइट वहाँ पे, और ओवर द मोस्ट अप्रोसिएट यानी कि उसका जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट अप्रिसिएट है, इफेक्टिव वर्ड है, और ये जो है ना इकोनॉमी भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है। तो इस तरह से ये फॉर्म का एंड करना है, और यहाँ जो लाइन छोड़े हुए हैं जो एग्जाम में लाइन देगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।